हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर के आए हैं कि BSc USc असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 आना है, जिसमें किस तरह से नियुक्ति हो कि बेस्ट प्रोफेसर आए। तो देखते हैं इसको। वैकेंसी जो आई है, एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद चल रहा है। क्वेश्चन टाइप किस तरह का पैटर्न है उसके लेकर के इंटरव्यू कॉलेज के लिए। तो देखते हैं सबसे अच्छा जो प्रोसेस क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो इशू है, तो इसमें जो नया नियमावली आया है उसमें ये तो ठीक है कि नेट, JRF, PhD सभी को इक्विवेलेंट माना गया है कि एलिजिबिलिटी समान रहेगा, ये ठीक है। लेकिन इसके विरोध में जो पूर्व में API सिस्टम चल रहा था उसको लेकर के मांग चल रहा है। API जो है वो बेस्ट प्रोफेसर का चयन नहीं हो सकता API के माध्यम से, क्योंकि PhD कर लिए तो सीधे उनको 30 अंक मिलते हैं, तो ये सही नहीं है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट प्रोफेसर की जो हाल ही में नियुक्ति हुआ है उसमें भी PhD, नेट, JRF को अलग अलग माना गया था। JRF को 11 अंक, नेट को 8 अंक, PhD को 11 अंक दिया गया था। तो जो नेट किए हुए थे खाली वो ओनली 8 लिए थे, JRF निकाले हुए हैं तो 11 लिए, और PhD तो 11, और कितना नेट PhD दोनों किए हुए हैं तो 11 8 19 हो गया। और JRF किए हुए हैं, PhD और JRF किए हुए हैं तो 11 दूनी 22 हो गया उसका। तो इस तरह से बायसनेस यहाँ आते रहता है। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी के लिए सभी को एक समान रखना ज़्यादा उचित होगा। नेट को भी समान माना जाए, JRF को भी समान माना जाए, PhD को भी समान माना जाए, और किसी को ज़्यादा अंक देना ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप जो परीक्षा के माध्यम से लिया जा रहा तो बराबर रखना ये उचित है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्वेश्चन टाइप में जो अभी जो नया नियमावली आया है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप तरह के क्वेश्चन 1 लाइन में, 10 लाइन में या 20 लाइन में भी लिखने के लिए है। तो सब्जेक्टिव सही नहीं होता, और इसके जगह पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। UGC नेट में भी पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ऑब्जेक्टिव है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में एक क्वेश्चन आया। तो महाभियोग पर आया तो कोई लड़का अच्छा लिखे लेकिन प्रोफेसर अलग अलग जांच करता है, तो एक ही क्वेश्चन को दिया जाए अलग अलग प्रोफेसर को, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि सेम अंक देंगे, अलग अलग नंबर देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि अलग अलग मिलेगा। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बढ़िया है। और जहाँ तक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात है तो उसके लिए इंटरव्यू लिया ही जा रहा है। अगर वहाँ इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो नंबर कम मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जिसका, हाँ ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछना है तो ज़्यादा बढ़िया बनाइए। जिस तरह से इस समय UGC नेट में पूछा जा रहा है उससे भी बेहतर आप क्वेश्चन ला सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव से ज़्यादा बढ़िया ऑब्जेक्टिव ही होता है। इसमें बायसनेस और कम बेसी का सवाल नहीं रह जाता है, बिल्कुल फेयर यहाँ रहता है।
इसकी जांच जो करती है मशीन करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो OMR शीट होता है, और सब्जेक्टिव होता है जो मानव जांच करते हैं, मानव से गलती होता है। अब जैसे सुबह में कॉपी जांचना बैठे तो 12 बजे तक कुछ रहता है उनका एनर्जी, फिर 2 बजे के बाद कुछ रहता है, 4 बजे के बाद कुछ रहता है, या एक ही पैटर्न में आया तो मैंने देते चल गए नंबर, किसी को 5 6 10 नंबर का है तो किसी का 4 5, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में उस तरह का देखने को नहीं मिलता, और फास्ट भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव में फास्ट होगा तो इसमें त्रुटि होने की पूरी संभावना रहता है। इंटरव्यू में जो अभी नंबर दिया गया है ये 25 नंबर का, और लिखित परीक्षा जो 175 का, उससे तो ये लिखित का कितना भी ले लें उससे कोई दिक्कत नहीं। इनको 180 कर देना चाहिए था, और इंटरव्यू को 25 की जगह पर 20। इंटरव्यू में जितना कम अंक रहे उतने फेयरनेस होता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो 20 नंबर रहना चाहिए था। और कॉलिंग का सवाल है तो 3 गुना कह रहे हैं, पोस्ट का 3 गुना, तो ये सही उतना नहीं दिख रहा। यहाँ इंटरव्यू में 2 ही गुना बुलाते, ऐसे संभावना जिनको जाना रहता बढ़ जाता। और मार्क्स इसमें यह है कि इंटरव्यू को 20 नंबर दिया जाए और लिखित परीक्षा को 180 दिया जाए। और इंटरव्यू कॉलिंग के लिए पोस्ट का 2 गुना वही बुलाया जाए। मान लिया जाए कि 200 सीट है तो 400 का ही बुलाया जाए, इससे ज़्यादा का नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा 400 2 10 मैंने सेम पोजीशन पर रहने वाले के कारण वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी में सभी को समान रखना चाहिए, किसी को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर API की मांग की जाती है, अगर API के आधार पर यह नियमित नियुक्ति हुआ तो ये सबसे बेकार होगा और इसमें बायसनेस आना तय है। क्वेश्चन टाइप जो है सब्जेक्टिव के जगह पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें फेयरनेस बढ़ता है। इंटरव्यू जो है ये 20 नंबर का कर देना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो निश्चित रूप से मेरिट बेस्ड प्रोफेसर आएंगे, मेरिट बेस्ट प्रोफेसर आएंगे। और हम तो देख चुके हैं कि PhD को पहले 30 अंक मिलता था, तो JRF किए हुए भी बाहर हो जाते। 30 अंक वाले JRF को कहाँ 5 अंक और 7 अंक दे करके, और यहाँ 30 अंक, तो इंटरव्यू भी यहाँ पर काम नहीं करता था, सीधा सिलेक्शन। जो PhD और नेट के उनका तो एकदम 100% सिलेक्शन हो जाता है। कुछ कारणों से नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह का होना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं कि नियमित नियुक्ति वालों में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों होना चाहिए, और इसको आगे बढ़ाएं ताकि ऑब्जेक्टिव हो, फेयरनेस हो और एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे इसमें। धन्यवाद।